नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स में हमारे मुख्य बिंदु होंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में भारत की ऐतिहासिक चौथी जीत दर्ज हुई है। अगला टॉपिक होगा उत्तराखंड ने मनाई रजत जयंती, स्थापना दिवस। ये हमारा 25वां स्थापना दिवस है। इसके बारे में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। केंद्र सरकार ने 8600 करोड़ की योजनाओं का यहां लोकार्पण किया है। ये धनराशि किन किन योजनाओं में लगेगी, इसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक उत्तर प्रदेश से कृषि की अग्रणीय गन्ने के समर्थन मूल्य, वह कृषि में किस किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है संपूर्ण देश के लिए, इसके बारे में जानेंगे अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा सामने है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वीं T20 सीरीज किस शहर में खेली गई है? तो यह ब्रिस्बेन में खेली गई है। अगला प्रश्न, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कौन सी T20 सीरीज जीती है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह चौथी T20 सीरीज जीती है। यह भारत की चौथी T20 सीरीज किस वर्ष के बाद की है? तो यह 2018 के बाद की है। ये 5वें T20 मैच में भारत ने कितने ओवर में 52 रन बना लिए थे? तो 4.5 ओवर में 52 रन बना लिए थे। इसके बाद वहां वर्षा होनी शुरू हो गई और बारिश होने के कारण मैच को कैंसिल कर दिया गया। अगला प्रश्न, 5वें T20 मैच को क्यों रोक दिया गया? तो बारिश की वजह से इस मैच को रोक दिया गया। मैच रद्द होने के बाद कौन सी टीम सीरीज विजेता बनी? भारत सीरीज विजेता बनी है। इस मैच में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है? तो यहां अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। यह सीरीज किस टीम के खिलाफ खेली गई थी? यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई थी। भारत की बल्लेबाजी किस अंदाज में शुरुआत हुई? तो ये बेहद आक्रामक थी, जो भारत के लिए बहुत ही रोमांचकारी रही है। मैच रद्द किए जाने के बाद निर्णय किस आधार पर लिया गया? डीएलएस की स्थिति पूरी न बन पाने पर यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद उत्तराखंड से हमारे प्रश्न, उत्तराखंड स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन 2000 में हुआ। इस बार 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस पर कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये रजत जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर कुल कितने करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है? तो यहां 8600 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। उत्तराखंड की इस विकास योजनाओं में कौन सी केंद्रीय योजना प्रमुख रूप से शामिल है? तो यहां अमृत योजना प्रमुख रूप से शामिल है। अगला प्रश्न, अमृत योजना के अंतर्गत कितने जनपदों में पेयजल आपूर्ति को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 23 जिलों में इसको सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर विद्युत उपकेंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ये पिथौरागढ़ में की गई है। किस जिले में महिला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो चंपावत जिले में महिला खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ किस केंद्रीय नेता ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में 2024-25 के लिए अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य कितना निर्धारित किया गया था? ये पुराना मूल्य है, तो हमें पुराने मूल्य का भी पता होना चाहिए। 300 रुपए प्रति कुंटल था, जो 2024-25 के लिए था, और 2025 और 26 के लिए अलग से है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यह है 300 रुपए प्रति कुंटल रहेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 2024-25 के लिए सामान्य गन्ना प्रजाति का मूल्य क्या है? तो 2024-25 के लिए 360 रुपए प्रति कुंटल रहा है। वर्ष 2025-26 में अगेती गन्ना प्रजाति का निर्यात मूल्य क्या है? जो वर्तमान में है, ये है 400 रुपए प्रति क्विंटल, जो अगेती प्रजाति है। 2025-26 में सामान्य गन्ना प्रजाति का तय मूल्य कितना होगा? तो यह 390 रुपए प्रति कुंटल सामान्य प्रजाति का होगा। तिलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो 6.9% उत्तर प्रदेश में तिलहन में योगदान है। चावल उत्पादन में यूपी का राष्ट्रीय योगदान कितना है? तो 14.7% उत्तर प्रदेश का चावल में योगदान है। दूध उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी कितनी है? यह 16.21% है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत में 25% योगदान उत्तर प्रदेश करता है। एथेनॉल उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी कितनी है? तो एथेनॉल उत्पादन में 42.27% उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। दलहन उत्पादन में यूपी का योगदान कितना है? दलहन में 14.1% उत्तर प्रदेश का योगदान है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस प्रतिशत पर योगदान देता है? तो यह 35.3% योगदान उत्तर प्रदेश करता है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो 20.5% यहां उत्तर प्रदेश का योगदान पूरे भारत के लिए है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो 54.5% गन्ने में उत्तर प्रदेश का योगदान। यूपी देश में किस उत्पादन में शीर्ष योगदान करता है? तो गन्ना उत्पादन में यह शीर्ष योगदान करता है। भविष्य वर्ष 2025-26 में सामान्य गन्ना मूल्य में 2024-25 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह जो सामान्य गन्ना मूल्य में 2024-25 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 30 रुपए क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 360 से 390 रुपए की गई है। यूपी एथेनॉल उत्पादन में अग्रणीय क्यों है? क्योंकि गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है और गन्ने के द्वारा ही एथेनॉल बनाया जाता है, इसलिए यह सबसे अग्रणीय है। आम उत्पादन में यूपी की स्थिति क्या है? आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। यूपी कृषि सेक्टर में कौन सा उत्पाद सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देता है? तो एथेनॉल सबसे ज्यादा योगदान देता है। यूपी की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा निम्न आधारित है, तो यह कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन बी। गन्ने का समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसान की आय को सुरक्षित बढ़ाना, यह मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी पूरी होती है। साथियों, यदि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।